क्या होता है, आपके आंसर अंदर है। अभी एक टॉपिक है, क्या है, इथेनो बायोलॉजी। ये एमपीपीएससी में क्या है, मेंस का टॉपिक है, साइंस का। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें बाकायदा लास्ट ईयर में प्रश्न पूछा गया है। सवाल है कि वर्ड क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नरवंश विज्ञान। क्या कहा जाता है, नरवंश विज्ञान। अब इस शब्द के बारे में आपकी जो पकड़ है, जो प्रश्न पूछा गया था वो कितने शब्द में पूछा गया था, 200 शब्द। कितने में, 200 शब्द में। अगर आपको इसमें 6-7 महीने हो गए हैं, या कहें कि मतलब 1 साल के आसपास हो गया, सिलेबस को आए हुए इतना टाइम हो गया, तो मेरी आपकी पहली जिम्मेदारी कि आप ऐसे शब्दों से परिचित जरूर हो। भले ही आपको इनकी परिभाषा पता ना हो, इनके बारे में डेटा पता ना हो, वो एक अलग मसला है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, ये फलानी चीज हमारे सिलेबस में इस जगह पर इस यूनिट में मौजूद है। ये आपकी पहली जिम्मेदारी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वही बात है कि आप अभी भी अपनी परीक्षा के प्रति काफी हद तक सोए हुए हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब सवाल है कि इसका मतलब क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जीव ब्रैकेट में मैं डाल देता हूं, कौन, मानव। ठीक है, और आपका प्रकृति। इस विज्ञान के तहत, ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीव और प्रकृति, ठीक है, कई कई जगहों पे आपको इसकी जगह का एक वर्ड मिल जाएगा, पर्यावरण। इन दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इथनोबायोलॉजी। ठीक है, नरवंश विज्ञान। मतलब प्रकृति और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका इथनोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी कई कई तरीके से होता है, अगर आप में से किसी को एक उदाहरण याद आ रहा है कि प्रकृति और जीव के अंदर क्या, माफी चाहेंगे, कि इनके अंतर में क्या संबंध है, तो आप कमेंट में थोड़ा बहुत बताइए, एक आध उदाहरण आपके आसपास हो। हमारा प्रकृति के साथ कैसा रिलेशन है, क्या प्रकृति के बिना आप कल्पना कर सकते हैं जीवन की। ठीक है, इसके अंदर पूरी स्टडी होती है। आज बाकायदा इसका क्लास में पूरा मतलब कराया गया है, पूरा उनको पढ़ाया गया है कि प्रकार क्या है, इनके प्रयोग क्या हैं। ठीक है, पूरे डिटेल में बात की गई है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसे टॉपिकों को खासतौर से पढ़े। लास्ट टाइम इस पे मेंस में प्रश्न पूछा गया है इसका, है ना, वो भी 200 शब्दों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।